अच्छा, क्या आपको पता है कि इस फिल्म में करीना कपूर के कैरेक्टर का नाम अवनी क्यों रखा गया है और अक्षय कुमार के कैरेक्टर को जटायु से क्यों जोड़ा गया है? और क्या आपको ये पता है कि इस सीन में बनाया गया ये सर्कल लक्ष्मण रेखा का रेफरेंस था? तो मेरी जान, रोहित शेट्टी साहब की मोस्ट फेवरेट फिल्म सिंघम अगेन का 5 मिनट लंबा ट्रेलर आ चुका है, जो कि हमें ये बताता है कि फिल्म की कहानी रामायण की थीम पर लिखी गई है और फिल्म के कई सारे कैरेक्टर्स रामायण के कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन लेकर बनाए गए हैं। बाकी हमने कुछ डिटेल्स भी इसमें नोटिस की हैं जो कि आई थिंक कि आपने मिस कर दी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में सिंघम सर कश्मीर की वादियों में है, जो कि हम ये पुलिस वैन पर जम्मू कश्मीर पुलिस देखकर कह सकते हैं। बाकी अब सिंघम सर यहाँ पर किसी टेररिस्ट की खोज में आए हुए हैं, तभी तो भाई वो बीच पहाड़ों में गाड़ी रोककर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने किसी को पकड़ा है। अब मे बी ये बंदा जेकी सर का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंघम सर उन्हें पकड़कर ला रहे हैं। बाकी अब इस सीन में जेकी साहब ने अंदर रेड शर्ट पहनी हुई है और इस सीन में भी इस बंदे की रेड शर्ट दिखाई देती है, तो डेफिनेटली ये जेकी सर का ही कैरेक्टर होने वाला है, जिसे पकड़ने सिंघम सर को कश्मीर आना पड़ा। डिटेल नंबर 2, तो भाई इस सीन में जो बंदा करीना कपूर के कैरेक्टर यानी अवनी का हाथ पकड़ता है वो और कोई नहीं अर्जुन कपूर का कैरेक्टर ही है, क्योंकि उनके हाथ में भी हम ये सेम चीज नोटिस कर सकते हैं जो इस हाथ में है। बाकी पूरे ट्रेलर में हमें ये नहीं बताया गया कि अर्जुन कपूर का कैरेक्टर ये सब क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। तो भाई हो सकता है कि वो जेकी सर के कैरेक्टर को छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा हो, ताकि सिंघम अपनी बीवी के लिए जेकी को छोड़ दे। और भाई मे बी अर्जुन कपूर का कैरेक्टर जेकी का बेटा हो सकता है, या फिर कोई साथी जिसकी कि अर्जुन कपूर को बहुत ज्यादा जरूरत है। डिटेल नंबर 3, अच्छा जैसा कि मैंने आपको बताया और ट्रेलर ने भी बताया कि फिल्म के कई कैरेक्टर रामायण से इंस्पायर्ड हैं, तो भैया टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड है। और इस सीन में ये कार जो कि टाइगर ही चला रहा है, तो यहाँ पर अपने सिंघम सर और अवनी मैडम के चारों ओर घूम घूम कर ये टायर्स से एक सर्कल बना देता है। एंड भाई ये रेफरेंस था लक्ष्मण रेखा का, जो कि उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए बनाया था। अब हालांकि इसमें प्रभु राम और माता सीता दोनों हैं, यानी कि अपने सिंघम और अवनी मैडम दोनों, तो भाई ये सर्कल उसी रेखा का रेफरेंस था। डिटेल नंबर 4, अब भाई ये वाली डिटेल मेरी फेवरेट है, मतलब सबसे मजेदार डिटेल मेरे को यही लगी। तो अक्षय सर के कैरेक्टर को जटायु के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ट्रेलर में भी उनके आने से जस्ट पहले जटायु वाला सीन दिखाया जाता है। एंड भाई यहाँ पर अक्षय सर के कैरेक्टर की एंट्री भी हेलीकॉप्टर में होती है, एकदम उड़ते हुए। और अगर आप नोटिस करोगे तो जटायु भी उड़ने का काम करता है और अक्षय कुमार भी उड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब भाई की क्रिएटिविटी यूज की है इन दोनों कैरेक्टर्स को एक करने में, वाह। डिटेल नंबर 5, अच्छा इस सीन में अपनी लेडी सिंघम जिस कार से फायर कर रही है उसे अपना टाइगर ड्राइव कर रहा है, क्योंकि इस सीन में भी ये वही कार है और इसे टाइगर ही लेकर आता है। बाकी अब डिटेल ये है कि इस कार पर रियल टाइगर का आर्ट बना हुआ है, एंड ये आर्ट टाइगर श्रॉफ के नाम का ही रेफरेंस था, जो कि उनके फैंस के लिए एक तरह का गिफ्ट आप मान सकते हैं। बाकी इस सीन में जब टाइगर की एंट्री होती है तो यहाँ पर नीचे ये डिफेंस बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिन्हें लाठी चार्ज के वक्त डिफेंस में यूज किया जाता है। प्लस ये गोल वाले भी यहाँ पर हैं, जिन्हें की हिंदी भाषा में ढाल कहते हैं। अब भाई ये इसीलिए क्योंकि टाइगर को फिल्म में लक्ष्मण जी के रूप में प्रेजेंट किया गया है और लक्ष्मण जी प्रभु राम की रक्षा के लिए उनके हमेशा साथ रहते थे, एक ढाल बनकर, और ये ढाल वही चीज रिप्रेजेंट कर रही है। डिटेल नंबर 6, तो भाई ट्रेलर के हिसाब से करीना कपूर के कैरेक्टर का नाम अवनी होने वाला है, मगर क्यों? तो मेरी जान, इसके पीछे भी एक कमाल की डिटेल मेकर ने छोड़ी है। सो अवनी नाम का मतलब होता है पृथ्वी, और आई थिंक आपको तो पता ही है कि माँ सीता पृथ्वी की ही बेटी है। उन्होंने पृथ्वी से ही जन्म लिया था ताकि रावण सब ग्रहों की स्थिति बदल कर भी उनकी बुद्धि न फेर सके। अब ये थोड़ी लंबी कहानी है, सो गूगल पर सर्च मारकर आप सुन सकते हैं। तो भाई करीना कपूर के कैरेक्टर का नाम अवनी होना उनके माँ सीता होने का रेफरेंस है, जो कि फिल्म की कहानी भी बता रही है। डिटेल नंबर 7, तो भगवान शिव की इस मूर्ति के सामने अवनी को यानी कि करीना कपूर के कैरेक्टर को गोली मारी जाती है और उसे यहीं से किडनैप किया जाता है। बाकी इस सीन में भी हम इनके पीछे ये वही प्रतिमा नोटिस कर सकते हैं। सो अब ये वही जगह है जहां से अवनी किडनैप हुई थी। बाकी ये कंगन जो कि सिंघम भाऊ को उसी जगह पर मिलता है और जिसे माँ सीता की ज्वेलरी का रेफरेंस करके इसमें दिखाया गया है, क्योंकि जब रावण माँ सीता को लेकर गया था तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी रास्ते में फेंक दी थी, आपको तो पता ही होगा। तो भाई ये कंगन उस किडनैपिंग के टाइम पर झड़प में अवनी के हाथ से निकलकर गिर गया होगा। डिटेल नंबर 8, अच्छा ट्रेलर में हमें माता सीता का एक मंदिर भी दिखाया गया है, जो कि श्रीलंका में है। एंड भाई रियल में भी ये मंदिर एग्जिस्ट करता है। श्रीलंका के किसी नुवारा एलिया जिले में सीता अम्मन नाम का एक मंदिर स्थित है। एंड भाई सेम यही पद चिन्ह वहां पर भी बना हुआ है, जिसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये हनुमान जी के ही पैरों के निशान हैं। बाकी बताया जाता है कि यहीं पर अशोक वाटिका पहले हुआ करती थी, जहां रावण ने माता सीता को रखा था और हनुमान जी यहीं पर उनसे मिले थे, जिसका कि स्टेच्यू भी यहाँ पर बनाया हुआ है। डिटेल नंबर 9, अच्छा आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि इन सारे बड़े ऑफिसर्स के हैंड में ये ब्लैक पट्टी भी बंधी हुई है। अब मे बी ये एक टीम
थीम के तौर पर इन्होंने पहनी हुई है या इसके पीछे कुछ और राज है तो वो तो मेरे को नहीं पता। बट भाई कोलकाता रेप केस के दौरान इस तरह की ब्लैक राखी कई लोगों ने बांधकर अपनी नाराजगी दिखाई थी, तो मे भी ये उसका रेफरेंस भी हो सकता है या फिर कुछ और भी। एनीवेज ये थी वो डिटेल्स जो कि मैंने इस ट्रेल में नोटिस की। बाकी आपने भी अगर कुछ नोटिस किया है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलो बाय।